हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इक्विवेलेंस क्लासेस का टॉपिक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन को समझाऊं और उसके बारे में थोड़ा बताऊं। उससे पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूं और उस एग्जांपल के थ्रू इसको पहले मैं तुम्हें क्लियर करती हूं और फिर जो है हम उस डेफिनेशन पे आते हैं कि फिर हम उसको देखेंगे, फिर आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास। बच्चों, जब भी हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो सबसे पहले हमें एक सेट दिया होगा और एक रिलेशन दी होगी। जो रिलेशन होगी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। इक्विवेलेंस रिलेशन आप सबको पता ही है कौन सी होती है। जो रिलेशन सिमेट्रिक होगी, रिफ्लेक्सिव होगी और ट्रांजिटिव होगी, जो तीनों ही होगी, जो रिलेशन तीनों ही उसको सेटिस्फाई करेगी, वही इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। ठीक है, तो जब भी हम इक्विवेलेंस रिलेशन लेंगे तभी हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब आपको किसी रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने के लिए दी है तो या तो आपको एग्जामिनर खुद ही बोलेगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, अदरवाइज आपको पहले वो चेक करनी है। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, एक रिलेशन आर ले ली और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप देख लो, जैसे इसमें मान लो सेट के अंदर हमारे 5 एलिमेंट्स थे, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स अपने आप से भी रिलेट करने चाहिए। तो देखो कर रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये पांचों अपने आप से रिलेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो हो गई। अब क्या है, सिमिट्री। सिमिट्री में क्या है कि जैसे देखो 1 है, मतलब सिमिट्री के अंदर आप सबको पता है अगर ए बी आर में है तो हमारा बी ए बी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ये होता है। तो यहाँ पे देखो 1 1 है, ठीक है, 1 1 है, तो इसको जब हम कम्यूट करेंगे तो भी 1 1 ही है। तो ये तो सारे मतलब ए बी वही है, बी ए भी वही है, तो ये तो सारे हो गए। अब बात आती है 1 2, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ये रहा। ठीक है, अब है 4 5, 4 5 है तो 5 4 भी। ठीक है, पहले हमें ये वाला पेयर ढूंढना है और फिर हमें ये चेक करना है, जो हमारा मिल गया, सिमेट्रिक भी है। अब आती है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि अगर ए बी पेयर भी आर में है, बी सी पेयर भी आर में है, तो हमने ए सी पेयर को सर्च करना है आर के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले, तो हमें देखो हमारे पास ये ए बी पेयर है। अब मुझे बी सी पेयर कौन सा, जिसका लास्ट इसका लास्ट 1 है तो उसका फर्स्ट 1 होना चाहिए। क्या कहीं पे है, हाँ ये रहा, तो ये रहा हमारा बी सी पेयर। अब ए सी पेयर क्या होगा, हम बी को यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो ए सी ये वाला चाहिए, तो हमें ये 1 और 1 दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो क्या बचा हमारे पास, 1 2, 1 2 तो यही है। ठीक है, इसी तरह से हमने सारों को देखा, तो ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्स। अब देखो अब हम जो इक्विवेलेंस क्लास है उसको कैसे, इक्विवेलेंस क्लास को, अब इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमारे पास हो गई, अब इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे। देखो इक्विवेलेंस क्लास, मान लो मुझे x की बोला है, x कोई भी हो सकता है भाई, x क्या है, इस a का ही कोई एलिमेंट है, 1 b 2 b 3 b 4 b 5, मतलब इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है वो x हो सकता है। ठीक है, तो उसकी इक्विवेलेंस, मान लो मुझे बोला गया है कि 3 की इक्विवेलेंस क्लास, तो मैं उसको कैसे डिनोटेड करूंगी, 3 की इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इक्विवेलेंस जब आप किसी की भी क्लास को जब आप डिनोट करोगे तो इस तरह से करोगे, है ना। जैसे x है और उसके ऊपर क्या लगा रखे हैं आपके यहाँ पे दिखने के, तो ये कैसा लग रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसा लग रहा है ना। तो ये जो है हमें जो ब्रैकेट है इससे इसको कर देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हमने अब देखो मुझे इक्विवेलेंस क्लास बताना है कि होता क्या है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स क्या होगा, वो उस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में वो सारे वाई आएंगे। वाई कहाँ से आने हैं, ए से, कि सेट ए के अंदर से वो सारे वाई जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में आएंगे। ठीक है, जिन्होंने एक्स के साथ पेयर बनाया है। ठीक है, अब जैसे एक्स वाई पेयर आर में होगा, ठीक है, एक्स की इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे एलिमेंट आएंगे जिन्होंने एक्स के साथ पेयर बनाया है। ठीक है, पहला एलिमेंट उनका एक्स होगा और दूसरा एलिमेंट कोई वाई होगा, और वाई कहाँ से होगा, आपका ए से ही। ठीक है, तो रिलेशन के अंदर हमें जहाँ पे फर्स्ट उस पे एक्स है, मतलब एक्स किस किस के साथ रिलेट कर रहा है, वो सारे एक्स की इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले हमने मान लो 1 का निकाला, हम सबसे पहले निकालते हैं 1 की इक्विवेलेंस क्लास। हमने पहला एलिमेंट 1 ले लिया, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास हम यहाँ निकालेंगे। तो 1 सबसे पहले देखो किससे रिलेट है, एक तो खुद से ही, तो सबसे पहला एलिमेंट तो 1 ही आ गया। फिर 1 किसके साथ रिलेट है, फिर है 2 के साथ, तो 2 आ गया। किसी और के साथ है, नहीं। देखो यहाँ पे 2 1 है, 1 नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो है 2 1 और 1 2 पेयर अलग अलग है ना। एक तरह से रिलेशन जो है वो डायरेक्शनल होती है,
है ना। डायरेक्शनल मतलब x जो है वो y से रिलेट करेगा, ये नहीं होता कि तो x जो है वो डोमेन का एलिमेंट होगा और y जो है वो कोडोमेन का एलिमेंट होगा। तो ये वाली पोजीशन पे जो है हमारा x होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे तो 1 जो है सिर्फ इन्हीं से ही, तो ये 2 एलिमेंट्स इसकी क्लास में आ गए। अब 2 की क्लास निकालेंगे हम। 2 की क्लास में सबसे पहले 2 अपने आप से रिलेट है, फिर 2 किससे रिलेट है, देखो 2 1 से, इस तरह से, फिर 3 तो अपने आप से है, फिर और किसी से भी नहीं है तो 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही सब हमने ये जो है निकाल ली। तो ये जो है ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई, ये 2 की, ये 3 की, ये 4 की, ये 5 की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला सेट है और ये वाला सेट है ये तो सेम ही है, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, आप 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, एक ही बात है। सेट के अंदर जो है एलिमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। तो ये सेम सेट है और ये भी सेम सेट है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ 3 डिसजॉइंट सेट बने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला और एक ये, तीनों जो हैं वो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। हम इनको एक सेट को एक ही बार कंसीडर करेंगे, चाहे वो 4 बार ही क्यों ना रिपीट हो, एक ही बार कंसीडर होगा, क्योंकि सेट के अंदर तो ये सेम सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 3 जो है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो डिसजॉइंट सेट्स आए हैं ना, ये जो डिसजॉइंट सेट्स हैं इनको मैंने कुछ भी मैं नाम ले सकती हूँ, जैसे A1 A2 A3, क्योंकि ये A के ही तो सबसेट हैं। ये 3 डिसजॉइंट सेट्स जो आए हैं ये A के ही कोई ना कोई सबसेट हैं। तो ये 3 डिसजॉइंट सेट्स, मैंने इनको A1 A2 A3 नाम ले दिया। तो इन डिसजॉइंट सेट को बोलते हैं पार्टीशन ऑफ द सेट A। पार्टीशन ऑफ द सेट ए, ये टर्म भी आगे आएगी, ये भी हमसे पूछी जाती है, मैं तुम्हें सारा जो है एक्सप्लेन करूंगी, अभी तुम देखते जाओ। ये क्या है, हमारे A1 A2 A3 पार्टीशन ऑफ द सेट ए आ गए, ठीक है। ये जो सेट ए के जो डिफरेंट सबसेट्स आए हैं, ये 3 डिसजॉइंट सबसेट आए हैं, इनको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सेट ए। यहाँ पे हमेशा क्या होगा बच्चों, जब जो मान लो अभी तो हमारा सेट ए के 3 ही पार्टीशन हुए, हो सकता है कि हमारे सेट के कितने भी हो सकते हैं। तो हमने अपनी तरफ से एक जर्नल जो है इसको एक जर्नल उसमें जो है डिनोट कर दिया। देखो कि कोई भी सेट है उसके मान लो कितने पार्टीशन है, कोई सेट है मान लो उसके पार्टीशन A1 A2 A3 कितने भी हो सकते हैं अप टू n तक, कोई भी, ठीक है। हम किसी भी सेट के जो है अब वो डिपेंड करता है कि सेट के 3 पार्टीशन हुए, 10 हुए, 50 हुए, कितने भी हुए, हमने इसको n तक जो है कंसिडर कर लिया। तो जब भी ये पार्टीशन आएंगे, सबसे पहले देखो ये जो डिसजॉइंट पार्टीशन आएंगे आपके किसी भी सेट के, इनका यूनियन हमेशा जब हम करेंगे तो क्या होगा, जितने भी पार्टीशन आएंगे ना उन सब का यूनियन वापस से वही सेट आ जाएगा। जैसे अगर अब हमारे वो 3 आए थे ना, अगर हम उन तीनों का भी यूनियन करेंगे तो वापस से ए सेट आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी सेट के कितने भी पार्टीशन आए उनका यूनियन करने पर वापस वही सेट आ जाएगा। और क्योंकि ये डिसजॉइंट होते हैं तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, हमारा फाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A1 A2 A3 आर द सबसेट ऑफ ए, हाँ सबसेट तो हैं ये एक, ठीक है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, यही जो है इक्विवेलेंस क्लास है, क्योंकि जो ये हमारा A1 आया था, ये 1 और 2 जो इस A1 सेट के अंदर 1 और 2 जो ये 2 एलिमेंट आए थे, ये हमारे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 थे। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 भी सेम वही A1 ही आया है, लेकिन हम इन्हीं को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। तो किसी सेट के अंदर कितने भी एलिमेंट्स हैं उनका किसी का भी क्वेश्चन पता है कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा कोई सेट दे देंगे आपको और कोई इक्विवेलेंस रिलेशन दे देंगे, और उनमें से सेट में से कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया, जैसे अभी मैंने 1 उठा लिया और 1 के लिए बोल दे कि आप इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालो, या फिर 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालो, या 4 की इक्विवेलेंस क्लास निकालो। तो हमें इस तरह से जो है वो इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है कि 1 अगर मुझे 3 की इक्विवेलेंस क्लास पूछी है तो 3 जो है रिलेशन के अंदर किन किन से रिलेट कर रहा है, उन सारे एलिमेंट्स को हम एक सेट के अंदर क्लोज करेंगे तो वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो हमारी डेफिनेशन है बुक वाली, वो डेफिनेशन पे आते हैं। अगर मैं ये डेफिनेशन तुम्हें पहले बताती तो तुम्हें कुछ नहीं पता चलता। अब तुमने एक एग्जांपल किया, अब तुम इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा। देखो मान लो कोई आर रिलेशन हमें दी है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड आर्बिट्रेरी सेट ए। कोई एक सेट ए था, उस पर एक मतलब रिलेशन जो है डिफाइन करी है, और वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमने उस आर को जो आर डिवाइड्स ए इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ऑफ ए आई, जैसे अभी हमने निकाला था, हमने उनको 3 जो है ए जो आर को था हमने तोड़ दिया डिफरेंट सबसेट्स में, है ना, म्यूचुअली डिसजॉइंट, जिनको मैंने पार्टीशन बोला था, हमने ए आईज में तोड़ दिया, ठीक है। 1 2 3 4, इस आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक। ऑल एलिमेंट ऑफ ए आई रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब हर एक आई के जो एलिमेंट हैं, कहने का मतलब है जैसे ये एक
ए आई ही है हमारा, A1 जैसे मैंने लिया, ये जो है आपस में रिलेट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, आपस में ये रिलेट करेंगे। 1 किसके साथ, 2 के साथ भी रिलेट कर रहा है, 1 अपने आप के साथ भी रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट आएंगे इसमें, A1 में जो एलिमेंट आएंगे वो आपस में रिलेट करेंगे, A2 में जो एलिमेंट आएंगे वो आपस में रिलेट करेंगे, A3 में जो आएंगे वो आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन AI के एलिमेंट AJ से रिलेट नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर A1 एक पार्टीशन था, दूसरा पार्टीशन A2 था, इसके एलिमेंट अलग हैं, इसके एलिमेंट अलग हैं, क्योंकि मैंने बताया था दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तो इनके एलिमेंट आपस में रिलेट ही नहीं करेंगे। अगर आपस में रिलेट करते तो फिर वो आ ही ना जाते, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दिखाया था, एक मिनट देखना ज़रा, इसके अंदर अगर 1 के साथ अगर 2, देखो 1 के साथ 1 भी रिलेट कर रहा है और 1 के साथ 2 भी रिलेट कर रहा है, लेकिन 1 के साथ कहीं भी 3 या 4 5 कहीं भी नहीं कर रहा, ना 1 के साथ 3 कर रहा है, ना 4 कर रहा है, ना 5 कर रहा है। तो यहाँ पे यही बात है कि AI जो है वो AJ के एलिमेंट से कभी भी रिलेट नहीं करेंगे, ये आपस में रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये जो है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेट कैसे हैं, ये डिसजॉइंट सेट है, तो और इनके एलिमेंट भी आपस में रिलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे A डज नॉट इक्वल टू जे, A डज नॉट इक्वल टू जे का मतलब है ये A1 है तो ये A1 नहीं होगा, ये A2 हो सकता है, A3 हो सकता है, जैसे मैंने इनको नाम दिया था ना, ये अलग अलग होंगे, क्योंकि ये वाले दोनों सेट तो A1 ही कंसिडर होंगे, क्योंकि सेट में हम क्या करते हैं, उनको एक ही सेट कंसिडर करेंगे। एलिमेंट्स बेशक से आगे पीछे हों, ऑर्डर वहाँ पे मैटर नहीं करता। अब देखो इसके अंदर, तो ये वाली नो एलिमेंट्स ऑफ AI रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ AJ, ठीक है, I डज नॉट इक्वल टू जे, ये वाली हमारे ये वाली चीज़ भी क्लियर होगी। अब ये आता है कि AI यूनियन AJ, ठीक है, ऑलवेज X, वही बात मैं कह रही हूँ कि जितने भी पार्टीशन हुए हैं, जितने भी जो सबसेट्स A के आए हैं वो सारे डिसजॉइंट हैं, बट अगर हम उनका यूनियन करेंगे तो वापस से हमारा सेट X नहीं, यहाँ पे A कर लेते हैं, क्योंकि हमने सेट X नहीं कंसिडर किया, हमने A कंसिडर किया है, तो हमारा A सेट यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह से ये डिसजॉइंट है तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है। तो और द सबसेट AI आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस, और ये A1 A2 A3 यही तो इक्विवेलेंस क्लास है ना। अब वो जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो ये A1 सेट 1 की भी इक्विवेलेंस क्लास है, और A2 सेट जो A1 सेट है वो 2 की भी इक्विवेलेंस क्लास है। इसी तरह से A2 जो था वो 3 की था, इसी तरह से ये ही हमारी क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है। अब है पार्टीशन ऑफ द सेट। पार्टीशन ऑफ द सेट में देखो जरा, बाई पार्टीशन ऑफ ए सेट ए वी मीन दैट ए इज़ द यूनियन ऑफ सम म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ऑफ ए। देखो इन्हीं को, ये बस क्या है कि ये जो हमारे पार्टीशन बने थे A1 A2 A3, ये क्या हैं, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट हैं, ठीक है। तो और ये इन सब का यूनियन क्या है, हमारा सेट ए है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम पार्टीशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है बच्चों कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, फिर टॉपिक तो हमने समझा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस। कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन आपको दे देंगे, सेट भी दे देंगे आपको, और बोल देंगे कि आपको ना इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे बोल देंगे, जैसे मान लो वो पिछले वाला ही क्वेश्चन था, उसमें बोल देंगे फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो आपको 2 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी पड़ेगी। क्या आई थी हमारी, ये आई थी ना, ये हमारी 2 की इक्विवेलेंस, मतलब 2 जो है वो किस किस से कि ये 2 हमारा जो है किस किस से रिलेट कर रहा है, 1 से रिलेट कर रहा है, 2 से भी रिलेट कर रहा है, जो डेफिनेशन वही जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था वो। तो इक्विवेलेंस क्लास किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स की बताओ, तो सारे की भी बतानी पड़ेगी, और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की पूछी है कि 2 की बताओ तो 2 की बतानी पड़ेगी, या तो हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना बोल सकते हैं। तो जो A1 A2 A3 आए थे वे हमारे क्या हैं, इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। फाइंड द पार्टीशन ऑफ द सेट। पार्टीशन ऑफ द सेट में क्या होगा, पार्टीशन ऑफ द सेट तो हमें सारे निकालने पड़ेंगे। जैसे अभी मुझे बोला गया है कि कोई इक्विवेलेंस क्लास दे, इक्विवेलेंस रिलेशन दे दी और बोल दिया कि इसके पार्टीशन ऑफ द सेट, तो जितने भी उसके पार्टीशन ऑफ द सेट बनेंगे A1 A2 अप टू AN तक, वो सारे हमें बताने पड़ेंगे, वो सारे ही उसके पार्टीशन ऑफ द सेट होंगे। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास पूछेंगे, तो मुझे A1 सेट मान लो 2 की पूछा है, तो मैंने A1 ही दे दिया कि भाई ये इसकी क्लास है, और वहाँ पे ये आंसर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर हमें पार्टीशन ऑफ द सेट पूछे हैं तो उस सेट के जितने भी पार्टीशन डिसजॉइंट पार्टीशन बने हैं वो सारे बताने पड़ेंगे हमें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड द इक्विवेलेंस रिलेशन फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ द सेट। मतलब हमें A1 दे दें, A2 दे दें, A3, मान लो किसी सेट के 3 जो है, 3 है, 2 है, 4 है, या n तक कितने भी पार्टीशन हमें दे दें, और उनसे पूछ लेंगे पार्टीशन हमने आपको दे दिए, अब इक्विवेलेंस रिलेशन आप बताओ, तो कैसे करेंगे।
क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो बच्चों इसमें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इस टाइप से होगा। देखो मान लो मुझे पार्टीशन एक A1 दे रखा है और एक A2 दे रखा है। हमें ये पता है कि A1 और A2 तो डिसजॉइंट है, इनके जो आपस में तो हैं एलिमेंट्स रिलेट भी नहीं करते। एक जो है सिर्फ A1 वाले एलिमेंट ही अपनों के साथ रिलेट करते हैं और A2 वाले अपनों के साथ करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, A1 का क्रॉस प्रोडक्ट A1 के साथ ही निकाल देना है, यानी कि जो ये सेट है, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इनका जितने भी मुझे A1 के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है। तो यहाँ पे 1 एलिमेंट इन सब के साथ 1 1 1 2 1 3, ठीक है, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है। ये जो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट आ गया, ठीक। अब A2 का भी निकाल लेते हैं, A2 क्रॉस A2 कर देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 4 4 5 5 4 और 5 5, ये आ गए, ठीक है। अब इन सारों को एक R के अंदर हम क्या कर देंगे, रख देंगे। ये जितने भी एलिमेंट आए हैं ना, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये सारे ही 3 1 3 2 3 3 और 4 4 4 5 5 4 और 5 5, ये हमारी रिक्वायर्ड रिलेशन हो गई। ये क्या हो गई, हमारी रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। तो जब भी हमें पार्टीशन गिवन है, A1 A2 A3 भी दे रखा, मान लो एक और दे रखा हो, तो हमें क्या करना है, उसको मान लो A1 दिया है, A1 का A1 के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, A2 का A2 के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारों को R में इकट्ठा कर दो, वो क्या हो जाएगी, हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगी। जिसके वे पार्टीशन हैं, जिस रिलेशन के वो पार्टीशन है, वो रिलेशन हमारी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अपने आप के साथ ही सारे रिलेट करेंगे। डेफिनेशन में दिया हुआ था कि AI से ही रिलेट करेगा, AJ से रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे बच्चों एक थोड़ा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना, कि मान लो कोई रिलेशन दे रखी है, सबको पता है A-B इज़ एन इवन नंबर, ये एक रिलेशन है और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इसको आप देखोगे खुद से करके कि इक्विवेलेंस है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो, ट्रांजिटिव करो। मैं कह रही हूँ ये इक्विवेलेंस है, तो आपको ये दिखाना है कि ये वाकई में इक्विवेलेंस है, ठीक है। ये आप अपना होमवर्क करो अपने घर पे, ठीक। अब देखो R जो है, R इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब A-B जो है वो इवन नंबर होगा, तो दो भी और A और B आपका इंटीजर्स हैं, तो दो इंटीजर्स का डिफरेंस इवन होना चाहिए, या तो वो दोनों जो नंबर हैं वो हमारे इवन होंगे, तो इवन का इवन माइनस इवन आ सकता है डिफरेंस, या फिर दोनों ओड होंगे। अगर इनमें से एक इवन या एक ओड हुआ तो हमारा डिफरेंस हमेशा ओड आएगा। तो इवन डिफरेंस इवन आने के, दो इंटीजर्स का डिफरेंस इवन आने के ये दो ही पॉसिबल केस हैं, या तो दोनों इवन हो या दोनों ओड हो, ठीक है। तो हमें क्या बोला कि हमें इसमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन दे दी, और इस तरह से हमें जो क्या करना है, इसके पार्टीशन करनी है, और इसकी हमने इक्विवेलेंस क्लास, तो मान लो मैंने इसी में मुझे बोला है कि आप 0 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ। तो देखो सबसे पहले A1 मैंने माना इवन इंटीजर्स कंटेनिंग 0, तो यहाँ पे A1 जो था सेट मैंने तोड़ा है उसको, ठीक है ना। कैसे, मैंने इस रिलेशन को तोड़ लिया इसमें, तो देखो इवन इंटीजर्स कंटेनिंग 0, ठीक है। तो 0 तो इवन भी कंसिडर होगी, 0 को इवन भी कंसिडर करते हैं, तो 0 माइनस कोई इवन आएगा तो इवन ही आएगा डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो इस तरह से थोड़ा 0 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस तो ये क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर पे है कि आप चाहे माइनस वाला लो या प्लस वाला लो, डिफरेंस क्या होगा आपका इवन ही आएगा, ठीक है। -2 भी एक इवन है और 2 भी एक इवन है, तो साइन तो इवन ओड से रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो रिलेट कौन करता है कि नंबर आपका इवन है या ओड है। तो 0 के साथ आपका 2 4, मतलब 0 जो है सारे इवन्स के साथ जो है यहाँ पे पेयर बनाएंगे, तो वो सारे हमारे सेट A1 में आ जाएंगे। तो 0 की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो क्या हो जाएगी बच्चों, 0 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे हमें सेट ऑफ इंटीजर दे रखा है, आपको पता है वो इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट जो है इसके अंदर नंबर्स एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो क्या मैं इसको 2R से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, R जो है वो इंटीजर ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2R से इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, तो ये 0 की इक्विवेलेंस क्लास को जो है शो कर रहा है। इसी तरह से A2 मैंने एक और पार्टीशन करा, उसमें क्या है, ओड इंटीजर्स कंटेनिंग 1। अब देखो ओड इंटीजर्स कंटेनिंग 1,
वन एक ओड है और उस वन के साथ कोई ओड ही चाहिएगा हमें, क्योंकि अगर मुझे कोई बोल दे ओड इंटीजर कंटेनिंग ओड इंटीजर्स कंटेनिंग, आपने टू क्यों नहीं लिया, वन क्यों लिया, तो आपको बताया बच्चों, अगर ओड इंटीजर लिया और उसके साथ मैंने टू ले लिया यानी इवन ले लिया, तो डिफरेंस कभी भी इवन नहीं आएगा। तो रिलेशन में थोड़ी ना होगा वो, हमें इसी रिलेशन के जो पार्ट करने हैं ना, तो यहाँ पे इस रिलेशन के बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, ये वाला भी ये वाला भी। अब देखो ओड इंटीजर कंटेनिंग वन, यहाँ पे वन के साथ 3, वन के साथ 5, वन के साथ 7, तो ये इनका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, एक इवन ही आएगा। तो ये क्या होगी, वन की इक्विवेलेंस क्लास होगी। ठीक है, इसी तरह से हम टू की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, टू जो है टू के साथ हम फिर क्या, फिर हमें इवन ही लेना पड़ेगा कोई ना कोई। टू के साथ मान लो कोई मुझे बोले आप टू की भी निकालो, तो टू के साथ कैसे आएंगे भाई, टू के साथ क्या आ सकता है, या तो प्लस माइनस टू ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जीरो आ जाएगा डिफरेंस जो कि इवन कंसिडर होगा, या फिर टू के साथ प्लस माइनस 4 आएगा। मेरा कहने का मतलब है टू के साथ क्या आएंगे, हमेशा एक इवन ही आएंगे। तो इस तरह से हमें किसी भी इंटीजर की जो है वो निकालने के लिए बोल देंगे क्लास, लेकिन हमें उस क्लास में ये ध्यान रखना है, मान लो कोई मुझे बोल दे आप 3 की निकाल लो, 3 की निकाल लो मैम इसी की, तो देखो बच्चों 3 की जब हम निकालेंगे तो 3 के साथ एक ओड ही आएगा, क्योंकि अगर मैंने 3 के साथ किसी इवन को ले लिया तो ओड और इवन का डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, फिर ओड आएगा। हमें चाहिए रिलेशन, हमें डिफाइन करी है इवन नंबर की, तो हमें डिफरेंस इवन चाहिए। तो 3 के साथ किसका लूँ मैं, 3 के साथ प्लस माइनस 1 ले सकती हूँ, 3 के साथ मैं प्लस माइनस 3 ले सकती हूँ। इस तरह से जो है मुझे ओड, इस तरह से हम किसी का भी जो है वो इक्विवेलेंस क्लास जो है वो निकाल सकते हैं।